अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ ईद दीदी यार। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल इनोसेंट हीरोइन के साथ और हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर सब पे कमेंट और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसने नम आंखों से उन्हें देखा। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँ होगा। आपकी जगह उन जिस किसी का भी नाम लेते आपको इनकार न करती, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस दुनिया में वाहिद हैं जो मेरी फ़िक्र करते हैं। फरजीन बेगम ने उठकर उसका माथा चुमा। मेरी बेटी, इन दोनों को वो बेहद अजीज़ थी, शायद अपनी सगी माँ की। जब मेरी शहजादी, रिजवान साहब ने कहते उसके सर पर हाथ रखा। पर बाबा मेरी बात सुनो, उन्हें समझा दें। अगर उन्होंने मुझे डांटा या मुझे चिप्स, इमली और आइसक्रीम खाने से टोका और मुझे बिला वजह सबके सामने डांटा, तो फिर आप और हाँ अम्मी ने, मैंने शादी अपनी जोड़ा खुद जाकर पसंद करूँगी। खुद जाकर उसने बारी बारी सारी शर्तें उनके सामने रखी तो फरजीन बेगम फ़ौरन सर हिला। हाँ मैं हिलाया। तो वो तो मासूम लाउबाली थी, उसकी इन्हें असली फिक्र तो अपने सपूत की थी। वो जो सब ये सुनकर न जाने कैसा रिएक्ट करता। वो अपने दाई जान के साथ बैठी न जाने क्या राज नियाज कर रही थी। फरजीन बेगम मुस्कुराकर उन्हें देखती बाहर अपने बेटे को देखने के घर से बाहर निकल गई। रात के 10 बजे वो नीचे आया तो खामोशी का राज था और उसके घर जो होना मुश्किल था। उसने वो दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ। वो रात थोड़ा सा वक्त अपनी माँ और बाप के साथ ज़रूर गुजारता था। फरजीन बेगम ने उसका माथा चुमा और देखते ही दिल में माशाल्लाह कहा। 6 फुट से निकलता कद, भारी बॉडी, जो सख्त ड्यूटी और बाकायदा से जिम करने की वजह से भूरे सिल्की बाल जो माथे पर लापरवाही से बिखरे हुए थे, काले शलवार कमीज़ पर चादर कंधे पर रखे, वो रात के वक्त बिल्कुल तैयार लग रहा था। इन्हें आंखों और चेहरे पर संजीदगी, पीछे होंठ बादामी रंगत और मर्दाना वजाहत का शिकार था। उनके जहन में फ़ौरन अपनी जली औलाद आई और फिर उसके मुख्तलिफ थी। गुलाबी रंगत, भूरे ही शोल्डर कट बाल और भरे गाल लिए वो उसके सामने तो नाजुक सी बच्ची लगती थी। आ जाओ बरखुदार, तुम्हारा इंतज़ार है। उन्होंने टीवी बंद करते उसके सामने बैठने का इशारा किया तो वो मध्यम सी मुस्कुराहट लिए बैठ गया। ये मुस्कुराहट सिर्फ उन्हीं के लिए आती थी चेहरे पर। फरजीन बेगम ने उनके बाप बेटों के दरमियान निकल गई और फिर क्योंकि उन्हें मालूम था कि मीर दिलावर खूर को बनाने के लिए था और जो भूल गई थी कुछ बात करनी है आपसे। जी बाबा जान। तब तक चाय आ चुकी थी और उसने नाश्ता चाय थामे हाथ में बिठाकर पास बिठा लिया था। वो तो पहले ही हमारी बीवी से चिपकना बंद करो उन्होंने कहा तो क्या का बुलामदा। उसकी बीवी के बाद मेरी बीवी पहले माँ है और तो आप भूल जाएंगे ऐसा होगा। दूसरा बताएं क्या बात करनी है आपने? देखो मीर, हम अगले महीने उम्रे पर जा रहे हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वहाँ से वापस नसीब आना होता है या नहीं। घर की जिम्मेदारी तुम पर ही आती है। पहली बात तो बाबा रब्बुल आलमीन हमारी भी ज़िंदगी आपकी तरह कर दे और घर वाले मेरी जिम्मेदारी हैं और आप इसकी फ़िक्र न करें। उसकी आंखों में फ़ख्र और आया। हम चाहते हैं कि मैं आने वाले जुम्मे आपका और हूर का निकाह कर दिया जाए। और ये पहला झटका उसे लगा था बाबा जान। उसने हैरत से सीधा होते हुए और चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, हमने मीर तुम्हारे तसरात ही बदल जाएंगे। ऐसी ही बात है बाबा। वो 7 साल छोटी है मुझसे और अभी पढ़ रही है। उसे समझ ना आया कि वो कैसे समझाए अपना मौक़िफ़। हम तुम्हारे एक बार गलत फैसला ले चुके हैं मीर, और तब तक तुमने हमारे हुक्म पर सर झुकाया, क्योंकि बाबा वो मेरी हम उम्र थी और फिर मिचोर लड़की थी इसी वजह से। तो क्या ऐसा हो पाया? उन्होंने उसे लाजवाब किया तो उसने सख्ती से होंठ पीछे। आप हाथ और आदि भी करवा सकते हैं बाबा। तो बस वो 2 साल आप हाथ या हादी से भी करवा सकते हैं बाबा। उससे पहले कि उसने हाथ निकाला था, हाथ मिशन से न जाने कब लौटे और आदि भी लाउबाली अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता। हमने शुरू से हुर्रियत तुम्हारे लिए सोची थी। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो मुझे लगता उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ न होता, लेकिन आप बाबा समझ नहीं रहे। वो लाउबाली तबीयत के मालिक है। अभी वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तो क्या मेरी सोच से भी पूरा नहीं उतरती। वो बरखुदार दुनिया देखी है हमने। एक दिन अपने बाप के इसी पैसे पर नाज करोगे। उन्होंने उसे एक जवाब दिया, मामा आप समझाएं बाबा को। उसने माम को बीच में घसीटा और अगर हम कहेंगे तो हमारी ख्वाहिश तो है। देखो दिलावर, तुम अच्छे से हैंडल कर सकते हो, मानती हूँ। वो लावाली है लेकिन बहुत कीमती और बहुत हसास है। हम इसे किसी के हाथ सौंप नहीं सकते सिवाय तुम्हारे। आप मतलब भी हो रहे हैं इसको लेकर। उसने टांग पर टांग उतारते हुए कहा, अगर इससे एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्यों है? वो इतनी भी गुजरी नहीं हमारी औलाद, वो इतनी हसीन और मुकम्मल तो है। अगर आज हम उसके लिए रिश्ता ढूंढें तो 100 रिश्ते उसके लिए खड़े होंगे। ये उसे दूसरा झटका लगा था। वो मान गई थी। उसने गहरा सांस भरा, होंठ का किनारा दांतों तले दबाया। अगर ज़िंदगी उसके लिए ये सोचा है तो सही है। उसकी बातें याद रखना और जहरीला सा मुस्कुराया, मुझे मंजूर है बाबा। उसने कहते ही उसका हाथ थामा था और दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए थे। हमें फ़ख्र है तुम पर मीर, हमें यकीन है कि तुमसे बेहतर हमारी शहजादी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। आने वाले जुमे को निकाह चाहते हैं हम। रुखसती हुरिया की पढ़ाई के बाद होगी। नहीं बाबा, मैं इतनी देर नहीं करना चाहता। आप निकाह बेशक कर
کر لیں، لیکن آپ کے عمرے سے آنے کے بعد میں رخصتی چاہتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اتنی دیری کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ بھی تب جب حور لاؤبالی طبیعت سے واقف ہو۔ میر ابھی اس کی پڑھائی۔ بابا کچھ نہیں ہوتا، سب کروا لوں گا۔ اس نے ان کو ہر فکر سے آزاد کیا، لیکن وہ حور کو کہہ چکے تھے۔ فرزین بیگم نے انہیں دیکھے سر ہاں میں ہلا دی۔ اتنی